ऑल ऑन कर दो, चालू कर दो। वो 15-16 चैप्टर ऐसे पढ़ने हैं कि उसके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए और नेगेटिव में नहीं जाओगे तो आपके हो जाएंगे, लेकिन ये तो अप्रोच होता है, सब तो नहीं पढ़ना है। तो 11 से इतना ही चैप्टर पे ध्यान देना है किसी भी कम्पिटेटिव के लिए। एकेडमिक के लिए तो सब पढ़ना है, वो तो नंबर पाना है हमें। बहुत गर्म है यार। देखिए अब तक हमने एक चीज़ पढ़ी, लेट्स रिकैप ऑल द थिंग, बस फॉर्मूले। आओ जी, हमने पढ़ा पहला पास्कल, पता है स्कूल से आते ही आना पड़ता है ना, पास्कल्स लॉ। इसमें हमने क्या पढ़ा था बताएगा कोई मेरे को, कि प्रेशर एट द ऑल द सरफेस या ऑल पॉइंट इन अ कॉन्टैक्ट विद फ्लूइड इज इक्वल, यही होता है पास्कल। तो यही बात बोले थे कि प्रेशर ऑफ ऑल द सरफेस दैट कॉन्टैक्ट बाय फ्लूइड इज सेम। पास्कल के बाद हम आगे बढ़े और हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बताओ, रो जी एच प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर्मूला पढ़ा हमने। दूसरा पढ़ा था प्रेशर प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड कॉलम एंड प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। P इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच, रो जी एच, जहाँ पर पी ए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में हमने विस्कस फोर्स के बारे में पढ़ा था, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू माइनस न्यू ए डी वी बाई डी एक्स, वेयर न्यू इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, एक अपोजिट ड्रैगिंग फोर्स है, क्या है, अपोजिट ड्रैगिंग फोर्स है, बेटा बच्चे जगह है, अपोजिट ड्रैगिंग फोर्स है। जब लिक्विड फ्लो करती है उसको अपोजिट डायरेक्शन में जो उसकी स्पीड को स्लो डाउन करती है उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। व्हेन लिक्विड इज फ्लोइंग, कोई लिक्विड अगर फ्लो कर रही है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इस लिक्विड को स्लो डाउन करता है, उसको हम बोलते हैं ड्रैग, है ना, विस्कस ड्रैग। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। तो ये फॉर्मूला डिजाइन किया था हमने, जहां पर n हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फिर हमने आगे क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा था पॉइजली फॉर्मूला। क्या पढ़ा था, पॉइजली फॉर्मूला। पॉइजली फॉर्मूला किसके बारे में देता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो Q बाई एल, Q बाई एल, V बाई एल, Q इज इक्वल टू V बाई एल, पॉइजली फॉर्मूला, V बाई टी, सॉरी, पॉइजलीज फॉर्मूला। इसमें हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू V बाई टी इज इक्वल टू पाई P R पे पावर 4 8 म्यू L, 8 म्यू L। इतनी सारी तो कुर्सियाँ हो गई, मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ कुर्सियों से। ठीक है, इसका डायमेंशन, इसको हम लोग डायमेंशनली प्रूफ किए थे। यहाँ पर अगेन म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, पांचवा फॉर्मूला स्टोक्स लॉ। क्या फॉर्मूला था, F इज इक्वल टू स्टोक्स लॉ 6 पाई न्यू आर वी। यहाँ पे V क्या है, वेलोसिटी है ना, किसका, किसका, फ्लूइड का, किसका, क्या है बताओगे, स्टोक्स लॉ किसके बारे में बताता है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी का, है ना। किसी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ड्रॉप हो रहा है ना, उसकी V वेलोसिटी है, वो बताता है। और टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है,
इक्विलिब्रियम, द मिनिमम वेलोसिटी जिस पे इक्विलिब्रियम आ जाए। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बताओ? टर्मिनल वेलोसिटी, इसकी फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 2/9, हाँ हाँ, आर स्क्वायर सिग्मा माइनस क्या है, म्यू है, म्यू माइनस सिग्मा है, रो माइनस सिग्मा इंटू अपॉन म्यू। अब यहाँ पे ये दो डेंसिटी है, तो जो रो है वो किसकी डेंसिटी है और सिग्मा किसकी डेंसिटी है? रो किसकी डेंसिटी, दो डेंसिटी डिफरेंस। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है? ऑब्जेक्ट डेंसिटी, और सिग्मा इज फ्लूइड डेंसिटी। तो अब तक जो है ये 6 फॉर्मूले हमारे बने हैं जिस पे चैप्टर घूम रहा है ना। ये 6 भी काफ़ी है वैसे, अभी और भी है, बट ये 6 काफ़ी फॉर्मूले। तो इन पे आपको आज थोड़ा सा प्रेशराइज करके क्वेश्चंस करने हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है इसमें 43 एग्जाम्पल नंबर, मैं पढ़ता हूँ क्या क्या है। फॉर्मूले आप लिख लिए सबने? ये फॉर्मूला लिख लिया ना? इसी बेसिस लिख लो फटाफट लिख लो। सारे करवाता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहा हूँ, सब पे क्वेश्चन करवाते हैं। अब तक हमने ये पढ़ा है। कितनी क्लासेस हुई हैं फ्लूइड की अभी तक? 4 हुई हैं? 3? 4 हुई, 4 लेक्चर हुए। 4 लेक्चर में अभी तक हमने ये पढ़ा है, अभी और 4 लेक्चर जाएगा। बहुत क्या करे भाई, बड़ा टच चैप्टर है। आप ले, हाँ संडे को लेना, आ जाएगा समझ। वैसे भी इंडिपेंडेंट टॉपिक है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। और इसके आगे का भी जो लेक्चर होगा, ऐसा नहीं कि ये आपस में कनेक्टेड है, इंडिपेंडेंट है, तो समझ आएगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि अगर आपने 1 से 4 नहीं देखा तो 5वां नहीं समझ आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 5वां भी समझ आएगा, आज का भी क्लास समझ आएगी। 8 लेक्चर कम से कम लगता है इसमें, 8 से 10 लेक्चर फ्लूइड में। क्रैश कोर्स की तरह तो नहीं पढ़ना है कि नहीं, समझ भी नहीं आएगा। तुमने घर पे पढ़ना शुरू किया? आज तो बायो नहीं है। ये माइनस म्यू अपो, हाँ ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हाँ जी बच्चे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ना, ये एरिया, एरिया ऑफ फ्लूइड लेयर। जब हम इसको डिज़ाइन किया गया था हम लोग ने, तो हमने ऐसे माने थे, एक लेयर ये था, नीचे वाला लेयर ये था, दोनों की एरिया सेम थी, ठीक है। इसकी स्पीड अगर v है तो ये होगा v प्लस dv। ऊपर वाली जो लेयर होगी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी नीचे वाले लेयर से। जब भी कोई भी फ्लूइड अगर गिराओ, पानी भी गिराते हो, तो जो ऊपर वाली लेयर वो तेज फ्लो करती है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाली लेयर। तो वो लेयर जो बन रही है ना, हमने कहा फ्लूइड जो वो लेयर फॉर्म में फ्लो करती है, तो उनका एरिया हमने मान लिया, ए एरिया इसका मान लिया, ए एरिया इसका मान लिया। ये समझ आ रहा है कि जो विस्कस फोर्स है वो एरिया पर डिपेंड करता है। मान लो हमने पानी गिराया, एक हमने पतली सी लाइन में पानी गिराई और एक हमने फैला दिया पानी को, यानी जो पानी फैल गया होगा उसका विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा। आप गिरा के देखना, आप अगर पानी गिराते हो लाइन में, पतली सी लाइन में, तो बहुत तेज़ फ्लो करती है। उसको फैला दो आप, अगर उसको फैला दोगे तो उसकी स्पीड है ना। तुम लोग तो अमीर लोग खेले नहीं, हम लोग खेलते, पानी भी गिरा जैसे टाइल्स पे, तो पानी बहता है ना स्लोप में, तो उसको उंगलियों से रास्ता बनाते हैं हम लोग, तो वो ऐसे ऐसे फ्लो करता है उस रास्ते के नाम। अजीब काम है, ये गरीब लोग करते हैं, ठीक है। तुम लोग को खेलने के लिए मौका नहीं मिलेगा ये सब। PS5 खेलने हैं तो ये पानी बनाने वाला मौका हम लोग खेले। उसको फैला दो तो उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी वाटर की, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पर बताया गया। चलिए सवाल करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं प्लीज़। इन 6 टॉपिक्स पे रिवर्स ऑर्डर शुरू कर रहा हूँ मैं। जो यहाँ तक फिर भी आसान क्वेश्चन है, यहाँ तक के क्वेश्चन होते हैं ईजी, है ना। यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू होगा वो मॉडरेट टू टफ की तरफ जाएगा। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं जो भी इसमें लिखा हुआ है 43 में, पढ़ता हूँ क्या क्या गिवन है।
एग्जाम्पल 43। सर न्यूमेरिकल क्लास आज की डिवोटेड है। लिखा है एन आयरन बॉल ऑफ रेडियस, एक आयरन बॉल है जिसकी रेडियस है हमारे पास 0.3 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर, फॉल थ्रू अ कॉलम ऑफ ऑयल हुज डेंसिटी ऑफ, तो ये सिग्मा है, ठीक है, जिसको डैश लिखेंगे सिग्मा, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज गिवन 0.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एडिशन वाइज आगे पीछे होगा, तो मैं गिवन दैट लेते हैं, वहाँ से हम लोग पढ़ लेंगे। इट इज़ फाउंड टू अटेंड अ टर्मिनल वेलोसिटी, आपको टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, आपको म्यू निकालना है, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, डिटरमाइन द विस्कोसिटी, डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन बॉल का डेंसिटी गिवन है 7.8 जी सेंटीमीटर क्यूब। तो जो अभी आपने फॉर्मूला लिखा था ना, क्या था, 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस, अरे रो माइनस सिग्मा, रो क्या था ऑब्जेक्ट का, तो ये मेटल आयरन बॉल हो गया, और जो फ्लूइड है वो हो गया आपका सिग्मा, क्या हो गया, ऑयल है उस केस में, एग्जांपल में क्या है ऑयल, तो ये सिग्मा हो गया, ये रो हो गया। तो फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा चेंज यहाँ पे लिखने के, तो फॉर्मूला क्या है 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो, हाँ, अब इंटू जी है ना, अपॉन म्यू। तो इस पूरे कहानी में आपको केवल क्या निकालना है, ये म्यू निकालना है, क्या निकालना है, आपके पास आर स्क्वायर भी है, देखो मीटर में तो नहीं करना है इसको, हाँ मीटर में करना है, तो आर को करेंगे हम लोग मीटर में, किसमें, मीटर में। मुझे लग रहा है वेलोसिटी भी बदलना पड़ेगा, वेलोसिटी सेंटीमीटर में दिया, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए था, इसने लिखा सेंटीमीटर में लिया, ठीक है सेंटीमीटर होगा, सब कुछ सेंटीमीटर, डेंसिटी भी किसमें दिया है, हाँ तो ठीक है, मत कन्वर्ट मत करना, बस आपको यहाँ से क्या निकालना है म्यू, तो म्यू का फॉर्मूला देखो बन जाएगा बेटा, इधर चला जाएगा 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा जी अपॉन, बस सॉल्व कर दो, सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व, ये तो आसान है, बस आपको देखना है कैलकुलेशन आपकी कितनी पावरफुल है। एक बच्चे की कॉपी मैंने देखी आज, 12th में है वो, अच्छा बच्चा है वो, पढ़ने में, बायो से लिया, पीसीबी लिया है, तो उसके सबसे कम मार्क्स बायो उसमें है, क्या नाम है, फिजिक्स में सबसे कम मार्क्स है, 32 मार्क्स पाया आउट ऑफ 70। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा पढ़ने में था, ऐसे क्यों हो गए, नंबर कम क्यों आया उसका, तो मैंने कहा कॉपी दिखा देना मेरे को, आओ सर, तो मैंने ना कॉपी देखी उसकी, अब उसकी कॉपी में क्या हुआ, रुको तुम्हारे लिए मैं चेयर लाता हूँ, वो वाली, रुको ले आता हूँ, हाथ रखने, यह चेयर दे रहा तुम, वो ले लो, उधर ले लो, ये दे दो मेरे को, थैंक यू। पेपर आ गया, हाँ मैम 10th के 2 पेपर होंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी का होगा और एक होगा मेटल एंड नॉन मेटल का, दोनों पकड़ा दो, ठीक है, और जो आता है कंप्लीट करने दो स्टेटमेंट मेरा, जिसका इलेक्ट्रिसिटी तैयार है वो इलेक्ट्रिसिटी देगा, जिसका मेटल एंड नॉन मेटल तैयार है वो ऑप्शन दे दी, देखो मैंने, जो तैयार है वो दे देना, जो नहीं तैयार है उसका असाइनमेंट के रूप में कर लेना, हाँ देना दोनों, ये इतनी अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है। बस हो, ठीक है, तो मैंने कॉपी देखा, बहुत अच्छे से उसने सारा पेपर किया, नंबर कहाँ कटे, सबका कैलकुलेशन खराब था, किसी का भी आंसर मैच नहीं किया, तो कैलकुलेशन में मार्क्स कटते हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको मैथ्स देखना है कि अगर आप सब कुछ वैल्यू रख भी दो, तो रखने के बाद जो आंसर आता है वो सटीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आना चाहिए 268.9 पॉइजली, 9 पॉइंट ले लो या 10 ले लो, 10 लो तो थोड़ा चेंज हो जाएगी वैल्यू, 10 ले लो। बहुत सही पकड़े हो तुम। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, चूंकि सब कुछ जा रहा है किसमें, सेंटीमीटर में डेंसिटी है, तो इसको भी सेंटीमीटर में जाएगा ये, तो सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए क्या करूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 करूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर किसी को 10-15 मिनट रिवाइज करना तो आप रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपको दी जाती है। 10-15 मिनट रिवाइज कर लो, पेपर चालू करना, रिलैक्स हो, नहीं है। उसको मैच हुआ, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बताओ आयुष, कैलकुलेशन मैच हुआ आयुष? कैलकुलेशन बहुत जरूरी है मेरे भाई। आ गया तुम्हारा, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है ना? ठीक है, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में। हाँ ठीक है, मैच हो रहा तो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज पे आते हैं, थोड़ा 2-4 क्वेश्चन। इसमें आपके बड़े सारे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये वो, डेसीमीटर, ये सब बहुत आएगा, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इन टेक्स्ट का, पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 इन टेक्स्ट क्या है, पढ़ता है। लिखा है द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ कॉपर बॉल ऑफ रेडियस, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ कॉपर बॉल, टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी पर सेकेंड, and radius of copper ball, radius of copper ball is given 2.0 millimeter, density of oil, density of oil is given 1.5 into 10 to the power 3 kg मीटर क्यूब। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको नहीं करना चाहते फिर इसको मीटर पर सेकंड में करो और इसको मीटर में करो, यूनिट शुड बी सेम, है ना। And density of copper, density of copper is 8.9 into 10 to the power 3 kg meter cube. Compute the viscosity of oil, compute the viscosity of oil, same question, अरे सेम फॉर्मूले पे जो भी किया हमने, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज है। अब देखो डेंसिटी किसमें, केजी मीटर क्यूब में, केजी मीटर क्यूब में, तो इसको कन्वर्ट करना किसमें, मीटर में, किसमें, मीटर में, और इसको करना कहेंगे हम लोग मीटर पर सेकंड में, कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर ले जाके जो फॉर्मूला है हमारा ये 2/9 आर स्क्वायर डिफरेंस ऑफ डेंसिटी इंटू जी अपॉन वी, 2/9 आर स्क्वायर डिफरेंस ऑफ, फॉर्मूला भी तो याद करना है मेरे भाई, फॉर्मूला भी तो याद करना है, 2/9 आर स्क्वायर, बोलो तभी याद होगा, डिफरेंस ऑफ डेंसिटी इंटू जी अपॉन वी, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला नहीं याद होगा पेपर में तो क्या करोगे, सॉल्व करो इसको। चलो 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 चलो, सिग्मा कॉपर के लिए तो ये फॉर्मूले में होता है ना, सिग्मा रो माइनस सिग्मा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, अरे कोई इशू नहीं, नेगेटिव से भी कोई काम, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल रखना है भाई, है ना, न्यूमेरिकल क्लासेस शुड बी देयर, क्यों केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे तो फिजिक्स में थ्योरी तो ही ना आती है। आ रहा जीविका,
हाँ, उसने बोला ना, सवाल था कंप्यूट द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, विस्कोसिटी मतलब म्यू। आंसर मैं लिख देता हूँ 0.992, तो डेसी पॉइज। अच्छा, डेसी पॉइज और पॉइज में क्या रिलेशन है? नहीं है, यहाँ पर कन्वर्जन है यार, क्या बात करो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कन्वर्जन है। 10 डेसी पॉइज, मैं देख लेता हूँ। कन्वर्जन तो यहाँ पर था जब पॉइज ही पढ़ा था ना, प्रेशर का जहाँ पे ऐसा यूनिट होगा ना, कहाँ पे लिखा था, पॉइजली वाला जो टॉपिक है वहाँ पे देखो कन्वर्जन लिखा होगा मेरे भाई। वी हैव टू रिमेंबर कन्वर्जन। हाँ 25 पे ले है। हाँ 1 डेसी पॉइज इक्वल टू 1 पॉइज, हाँ 10 पॉइज, 1 डेसी पॉइज इज इक्वल टू 10 पॉइज, 10 पॉइज। इसका आंसर डेसी पॉइज में आया है 0.99, 0.99 आया है डेसी पॉइज में। तो पॉइज के लिए डिवाइड कर देंगे हैं। जितने फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले अभी लिखा हमने, हर फॉर्मूले 5 क्वेश्चन करो। फिजिक्स में जो भी फॉर्मूले आप पढ़ते हो उसके 5 क्वेश्चन आप अटेंड करो, तो आपको वो टॉपिक थोड़ा वो दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा। बेटिया तुम्हारा पेपर कब है? दिसंबर में है अगला पेपर। तो वो यूटी है या क्या है? क्या क्या आ रहा है उसमें? सब लोग चैप्टर्स बताना, अपकमिंग यूटी जो भी अभी आने वाला है, ठीक है। तुम्हारा कब है? तुम्हारा है लेकिन ना वो हाँ वो बता रहा था ग्रेविटेशन आ रहा है और सॉलिड्स आ रहा है, एक बच्चा है बता रहा था। नहीं नहीं, दूसरे सेंट ब्रांच का है तुम्हारे, बट स्कूल सेम है, वहाँ मानसरोवर में पढ़ता है। देखो नाम भूल गया, जसमेहर करके पाजी है। लगभग पेपर्स सेम ही टाइम पे होता है, अलग अलग बीपीएस के, तो वो होता है। अच्छा, आयुष तुम्हारा बता, पूछ लेना भाई, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो जाता है, तुम स्कूल पता नहीं चलता है या नहीं। अगला आपने ये कहा था सर पॉइजली पे क्वेश्चंस करना है ना, पॉइजली फार्मूलाज पे, ठीक है करते हैं इस पे भी। 34 फ्लूइड के क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आएंगे, लंबे चौड़े क्वेश्चन होंगे, उनकी वर्डिंग नहीं समझ आएगी। मैं करेक्ट करता हूँ, हाँ माइनस में आया, इसको करेक्ट करते हैं हम लोग। अरे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आएगा। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 30। वो डेंसिटी का डिफरेंस हो रहा है, बड़े में से छोटा माइनस ऐसा कुछ हो रहा है ना। रो माइनस, नहीं रो उसका होता है, रो मेटल का होता है, सिग्मा फ्लूइड का होता है, इसलिए उल्टा हो गया होगा। रो माइनस सिग्मा होता था, रो जो है वो कॉपर का है, कॉपर का कितना दिया गया था? हाँ ये था ना, ये क्वेश्चन है, तो कॉपर है 8 पॉइंट समथिंग और वो है 1 पॉइंट, तो 8 में से सम तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, रो माइनस सिग्मा होता है, और रो जो होगा वो ऑब्जेक्ट का लिया जाता है और सिग्मा जो है वो लिक्विड का लिया जाता है ना।
अबे यार, देखिए पॉइजली पे आता है, तो ये क्वेश्चन है, अ कैपिलरी ऑफ ट्यूब 1 मिलीमीटर, है ना, पढ़ते हैं सवाल। अ कैपिलरी ऑफ ट्यूब 1 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इन लेंथ इज फिटेड हॉरिजेंटल टू द वेसल किप्ड फुल ऑफ एल्कोहल। यहाँ तक ठीक है। एक पतली सी पाइप है जिसका डायमीटर है आपका समथिंग 1 mm और उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, उसके अंदर अल्कोहल फिल किया गया है। द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब बिलो द सरफेस ऑफ एल्कोहल इज 20 सेंटीमीटर। द डेप्थ ऑफ सेंटर The depth of center of capillary tube below the surface of alcohol is 20 सेंटीमीटर। इस लाइन का क्या मतलब है? The depth of center of capillary tube below the surface of alcohol is 20 सेंटीमीटर। विस्कोसिटी हाँ, L दिया हुआ, ये तो दिया हुआ ही है 20 और ये दिया हुआ D, तो वहाँ से R बन जाएगा। हाँ ठीक है। वो फाइंड द अमाउंट ऑफ एल्कोहल, आपको Q निकालना है ना, Q टाइम दिया है 5 मिनट, ठीक है, हो जाएगा ये। देखो क्या क्या गिवन है, R बन जाएगा डायमीटर के हाफ से, है ना, और आपका फॉर्मूला होता है Q का, ये फॉर्मूला ये याद रखना। बहुत सारे बड़े बड़े फॉर्मूले, तो थोड़ा ध्यान देना, फॉर्मूले को याद करना है। प्रेशर निकलेगा किससे? रो जी एच से। किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो इसलिए माना जा रहा है कि हम कह रहे हैं सर जो ट्यूब है वो कंप्लीटली फिल्ड है। क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। तो P का फॉर्मूला होता है PA प्लस रो जी एच होता है। तो जब कंप्लीटली फिल्ड है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में है, नहीं तो इसको हमने जीरो लिया। प्रेशर यहाँ पे नहीं गिवन था, तो प्रेशर हमें निकालना पड़ेगा। प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। क्या होता है? रो जी एच। हमने पढ़ा था प्रेशर ड्यू टू कॉलम, क्यूबॉइड का फॉर्मूला बनाया था ना रो जी एच का। ये टॉपिक मैं फिर से वापस आ जाता हूँ अगर एक किसी ने पढ़ा था तो। ये है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम। तो यहाँ पे देखिए बना है रो जी एच। क्या बना है? रो जी एच। कैसे बना है एक बार अगर स्कैन कर लो, आपका प्रेशर क्या होगा, जो भी अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है अपॉन टाइम अपॉन एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जगह पे हम अपथ्रस्ट रख सकते हैं। अपथ्रस्ट हो गया वेट ऑफ वाटर जो भी है, लिक्विड कॉलम जो भी बना है, तो वेट क्या होगा? mg अपॉन ए। m बनाया गया किससे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से। वॉल्यूम होता है a इंटू एच रो जी। तो ये बन गया आपका w, वेट का फॉर्मूला बन गया, ये रख दिया था आपका रो जी एच आ गया प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? 34, ये रहा। तो आपके पास फॉर्मूला है सब कुछ, अब बस आपने क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है। तो ये ट्राई कर लो। बस आपको क्या करना है, ये कैलकुलेशन जो हुआ है ना, ये करके देखना है। ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना 0.16 आया, ये देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा आपसे। सब्स्टिट्यूशन तो ठीक है, सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ज़रूरी है। पेपर में यहीं तक तो छोड़ दोगे तो चलो 3 में से 2 नंबर मिल गया, बट अगर यही MCQ बन गया किसी कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए तो वहाँ तो ABCD ऑप्शन होगा, तो 0 होगा वहाँ पर। MCQ भी आ सकता है, एक बार ट्राई कर लो सब लोग। P है प्रेशर, L है लेंथ, तो प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं उसको, है ना। P प्रेशर है, अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो पर यूनिट टाइम, V/T। तो
तो तुम क्या नाम है, देखो नाम बोलने से पहले सोच लो। वंशिका, क्या वंशिका नाम है, भव्य बोलने वाला था मैं। चश्मा कहाँ है तुम्हारा, चश्मा लगाती हो, आज नहीं लाई हो, तभी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तब ठीक है। कितनी उंगलियां? तो तुम घर पे कितने बजे पहुंचती हो स्कूल से, घर पे कितने बजे पहुंचती हो? हाँ स्कूल से 3 पौने 3 बजे तक पहुंचती, फिर उतना खाया पिया फिर भाग के आती हो। संकट से लाइफ में इसके। वेनसडे वाले दिन थोड़ा सा दुख कर लो, बाकी दिन तो ठीक है। फ्राइडे भी ठीक है, वेनसडे को कर लो, किसी न किसी का देखो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 36 वेनसडे आएंगे इस सेशन में, तो मैंने हाँ मैं मतलब जो भी बचा हुआ उसके हिसाब से मैंने काउंट किया, 36 वेनसडे और होने वाले हैं हमारे टिल दिस सेशन कंप्लीट। अरे 4 वेनसडे मिलेंगे। अच्छा 36 भी कैसे मिलेंगे कि 3 ही महीने बचा ना सेशन में, तो 12 हुए ना, 4 या 12 वेनसडे मैनेज करना है, सॉरी। तो 12 वेनसडे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, आओ थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा बढ़ाया जाए, 1.5 घंटे 1 घंटे की क्लास को थोड़ा बढ़ा पाऊँ, थोड़ा सिलेबस खींचा जाए, बाकी इस दिन तो कोई इशू नहीं है। बस क्या हालचाल है मैडम, क्या चल रहा है एसडी पब्लिक में? कुछ है फेयर वेयर, कुछ एनुअल डे कब है? एनुअल डे इसमें भी चल रहा है, ये फेथ अकाडमी क्यों नहीं गए? आएंगे नहीं है 16 को सिद्धि गई है एनुअल डे पे, तुम लोग क्यों नहीं गए? पार्टिसिपेशन ले रहे हैं। अच्छा तो तुम नहीं कर रहे हो, लड़के कम करते हैं पार्टिसिपेशन, तो प्राइज मिल रहा है। तो मुर्गा बन जाते तुम। अरे प्राइज मिल रहा है 17 को। ओह नहीं नहीं, ये गुड बिहेवियर तो है, गुड बिहेवियर तो है। कंपस की पेंसिल थी भाई, कंपस की। गुड बिहेवियर का वर्ड बोल रहा है। संस्कार तुमको वो अपने में मस्त है, इसकी बहन का रुका वगैरह जा रहा है। हाँ ये भी जा रहा है, मेरे को बता रहा था 10 दिन के लिए जा रहा है। आ गया और क्या था, कब है फेट वगैरह भी होगी बेटी? वहाँ पीछे एक बोर्ड लगा दो, नो स्मोकिंग जोन, लगाना पड़ेगा, वहीं से आती है, वहाँ बैठ जाते हैं। स्टूडेंट हम क्या बोल रहे हैं? नहीं तो वहाँ लिख दो ना, लड़े बस लिख दो ना, एक लगा दो वहाँ पर। अरे कोई बड़े बड़े भी पीछे रहते हैं यार, मैं बोलूं लड़ पड़े। नहीं तो थोड़ा सा कोई नहीं बोलता हूं। क्लासेस चलती है तो नहीं सही है ना। जब मैं 11th में था ना, तो एसडी पब्लिक में 6-7 लाख का नुकसान हो गया था फेट में। 7 लाख 8 लाख का नुकसान। पता क्या करा बच्चों ने? कोई टीचर बताओ जो अभी भी हो इस स्कूल में, आपके टाइम से लेकर अभी तक। नहीं है, बहुत सारे हैं। मैं वो है, क्या नाम है, मैथ्स की टीचर कौन है? ये आलिया मम्मी क्या पढ़ाती हैं, रजनी मैम क्या पढ़ाती हैं, ये क्या पढ़ाती हैं, रजनी मैम क्या पढ़ाती है? और मैथ्स की टीचर है जो उनसे मैं पढ़ा, उनको कुछ नहीं आता। वो क्या नाम है 11th 12th की यार, कविता को बोलना। हाँ कविता, उनके पास डाउट ले जाओ, आई गेट बैक टू यू टुमारो। वो जाती है आरडी शर्मा बोलती है टा 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 टा। अरे इनके अभी आप सेंट थॉमस में पता क्या हुआ है, सेंट थॉमस में अभी तो खत्म हुआ है ना, मिड टर्म खत्म हुआ है। कितने टाइम हुए मिड टर्म खत्म हुए? 20 दिन हुआ होगा। मिड टर्म में आए थे 8-7 चैप्टर, पूरे फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं? 14। इसी 15 दिन में 14 चैप्टर खत्म। कह रहे छुट्टी खत्म, अब प्री बोर्ड में आना तुम लोग। मैंने ये कैसे हो सकता है एक एक दिन में? स्कूल तो ऐसे ही है। उनको भी पता है बच्चे कलाकार ही हैं। नहीं स्कूल को पता है, सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं और ट्यूशन में सर खाएंगे। हम लोग का वो हमारा प्रिंसिपल से मिला कि ख़त्म करो। ये इतने सारे पेन है, लो लाल पीला नीला। हाँ सर बंद कर देना, और गला खराब है, आप भी पियो गर्म पानी। मास ऑफ अल्कोहल दैट फ्लो, तो मास क्या, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वहाँ से बन गया ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू टाइम इंटू, तो उसने टाइम भी बोला कि 5 मिनट में कितना पानी फ्लो करेगा। तो देखो इसमें वो नहीं है क्या, हाँ डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास चाहिए था तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ये रहा वॉल्यूम ये, और टी टाइम इसलिए क्योंकि पूछा है उतने टाइम में 5 मिनट में कितना पानी फ्लो हुआ, तो वो 30 वो सेकंड में कन्वर्ट किए 38.4 ग्राम ऑफ वाटर फ्लो। रेस्टोरेंट बनना है, आयुष के लिए बनवा रहा हूँ मैं। क्या आयुष, बगल में ही बन रहा है, डोसा इडली सांभर वड़ा।
फ्रंट से एंट्री है, बैक साइड से एंट्री है लेबर लोगों की, वर्कर्स की। मैंने कहा बढ़िया है सर, विकास सर का कोचिंग के अंदर ही वो फेंकना, क्या कहते हैं उसको, उसका एग्जॉस्ट। बट अब अच्छी बात है कि नेक्स्ट सेशन से हम लोग ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो जो नेक्स्ट सेशन है मार्च का बैच होगा, ऊपर क्लास होगी, ग्राउंड फ्लोर। विकास सर शिफ्ट हो रहे हैं, पता है तुम लोग को? ये इसी गली में निहारिका घर है, निहारिका घर के आगे एक न्यू बिल्डिंग है, उसके आगे एक और न्यू बिल्डिंग बनी, वहाँ शिफ्ट हो रहा है। ले लिया विकास, पैसा पैसा, वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो होपफुली जो है हम लोग मेजर क्लासेस ऊपर होगी, यहाँ पर ये शायद क्लास हम लोग बंद कर देंगे या इसको रेंट आउट कर देंगे, और वो जो हॉल है उधर वाला वो चलेगा जूनियर्स के लिए, सीनियर ऊपर भी 3 क्लासरूम बन जाएगी, पीछे वाला ओपन हो जाएगा रूम, और ये चले नेक्स्ट। हाँ आ गया 37 पे भी आ गया, 37 पढ़ते हैं। 37 में लिखा है स्टेटमेंट। अच्छा मैं फिर से बोला, फ्लूइड को बड़ा प्यार से पढ़ना है, स्टेटमेंट घूम जाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट नहीं समझ आता है। लिखा है 2 ट्यूब है ए एंड बी ऑफ लेंथ दिस मच एंड दिस मच, ठीक है, L1 L2 लेंथ दिया है, रेडियस भी दिया R1 R2 दिया हुआ है। इफ अ लिक्विड पासिंग थ्रू द 2 ट्यूब इज इंटर ए एट अ प्रेशर ऑफ 80 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अब इसमें ना सीधे प्रेशर रो GH नहीं दिया है, यहाँ पे मरकरी से कंपेयर करना है, क्या करना है, 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो क्या करूं मैं, लीव बी दिस मच, डिटरमाइन द प्रेशर एट द जंक्शन, ठीक है। 2 पाइपें हैं, 2 पाइप है, मान लीजिए ये पाइप ए, ये पाइप ए जिसमें लिक्विड इंटर की, ये पाइप बी, इससे लिक्विड बाहर गई, ये जो जंक्शन है ना, ये यहाँ पे कितना प्रेशर जनरेट हुआ ये पूछा हुआ है, यही है ना सवाल, लगभग क्वेश्चन तो यही है। एक बार फिर से पढ़िए, रीड ट्वाइस थ्राइस, स्टेटमेंट समझ है। पुष्कर बताएगा मेरे को कैसे करेंगे, पुष्कर बेल्ट लॉजिक, प्लीज़ डिज़ाइन अ लॉजिक, पढ़ लो। सवाल यही है कि 2 पाइपें हैं हमारे पास, दिस इज़ पाइप ए, इसकी कुछ लेंथ वगैरह दी है, इसमें फ्लूइड इंटर किया, कितने प्रेशर से, 80 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 80 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, वो भी बनाना पड़ेगा हमें, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बनाएंगे। फिर वो इंटर की प्लेट दूसरे पाइप में, पाइप बी, दैट इज़ पाइप बी, इसमें इंटर की और यहाँ से निकल गई, ये जंक्शन है जहाँ पे जॉइंट हुआ है, यहाँ का प्रेशर चाहिए, कैसे करेंगे पारस? एक चीज़ तो पक्की बात है ना, कहते हैं अमाउंट ऑफ लिक्विड इंटर इन पाइप ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लिक्विड इन पाइप 2B। 10 लीटर पानी आया, 10 लीटर पानी गया, ये तो ठीक है। तो ये तो हमने QA और QB हमने निकाला, ठीक है। और ठीक है, 80 सेंटीमीटर ऑफ, देखो जब हमने ना मरकरी बैरोमीटर पढ़ा था, मरकरी सा वो जो था हमारा, जिससे 1 ATM इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल बनाया था, तो जितनी हाइट थी टेस्ट ट्यूब की वही प्रेशर में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे जब प्रेशर लेंगे, जितना वैल्यू दिया, 80 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी दिया ना, तो यही आपका प्रेशर हो जाएगा। 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी दिया तो वही वो प्रेशर हो जाएगा। वो तो चलो ठीक है, कोई भी समझ गया। अब जस्ट लेट्स सी, देखिए सर, मैं समझाने की थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। Q का फॉर्मूला क्या होता है बताना मेरे को फिर से। हाँ ये लिखा है ना, पाई P R पे पावर 4 अपॉन 8 म्यू L।
अगर आपके पास ये कोई प्रेशर पाइप है ऐसे नॉर्मल, तो मान लीजिए यहाँ का प्रेशर ए पाइप है, ये प्रेशर ए है, और जो जंक्शन से कनेक्ट हुआ यहाँ का प्रेशर हम मान लिए पी, तो जो पूरे पाइप पे जो प्रेशर होगा वो इस प्रेशर डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा इस पाइप में ए में। तो पी ए माइनस पी जे ये प्रेशर होगा किसका, पाइप ए का। ये पाइप बी आया, पाइप बी, यहाँ पर है आपका पी जे और ये है पी बी। तो यहाँ का प्रेशर डिफरेंस आपका हो जाएगा पी बी माइनस पी जे इस पाइप में, बी पाइप में। द अमाउंट ऑफ लिक्विड, मैंने कहा अमाउंट ऑफ लिक्विड इसमें इंटर किया, जितना लिक्विड इंटर करेगा उतना ही लिक्विड बाहर भी निकलेगा, दैट इज़ क्यू ए और यहाँ पे क्यू बी। कंडीशन हमेशा ये होगा क्यू ए और क्यू बी क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। ये एक लॉजिक ये इसमें यूज़ हुआ है। इसमें पी जे, यहाँ पर पी जे माइनस पी बी किया गया है, यहाँ का प्रेशर माइनस यहाँ का प्रेशर किया गया है, ये ध्यान देना। तो क्यू ए ये आपका आपका हो जाएगा पाई पी ए माइनस पी जे आर ए पे पावर 4 अपॉन 8 म्यू लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए। ये सारा चीज़ गिवन है ना, रेडियस वगैरह सारा गिवन है यहाँ पर। एक बार ट्राई करिए तो चलो, लॉजिक समझे। द अमाउंट ऑफ लिक्विड इंटर इन अ पाइप ए, ये दो पाइप अगर है, ये पाइप ए है और ये पाइप बी है। तो यहाँ से पानी गया 2 लीटर, वही 2 लीटर पानी यहाँ भी जाएगा। तो ये जो इसके जंक्शन है, इस जंक्शन के बीच का प्रेशर चाहिए मुझे, है ना। अब पाइप ए की बात करें, यहाँ पे प्रेशर पी ए है, यहाँ पर प्रेशर पी जी है। तो इस पूरे पाइप में जो प्रेशर होगा वो प्रेशर डिफरेंस होगा। क्या होगा, सिमिलरली गोज टू पाइप बी। तो बट ट्राई करो, हो जाएगा ये। यहाँ पर माइनस है बेटा, माइनस छोड़ दीजिए, हो जाएगा ये। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन ट्राई करो। देखो तुम कल